हेलो एवरीवन, मैं सोनिया आपका अपने चैनल सोनिया नॉलेज में वेलकम करती हूँ। मैंने इस चैनल का नाम सोनिया नॉलेज इसलिए रखा है कि जो नॉलेज मैंने आज तक अपने इकट्ठे की हैं, मैं चाहती हूँ वो नॉलेज मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारे ऐसे नोट्स जो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट या यूजेबल हो सकते हैं इकट्ठे किए हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपको ये नोट्स बहुत यूजेबल होंगे। इन नोट्स में हम जीके से रिलेटेड चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आदि को लेंगे। अलग अलग सबटाइटल से मैं इन सब वीडियोस को अपलोड करूँगी। होप कि आपको ये पसंद आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, वो हिस्ट्री पढ़ते हुए सो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आती है। क्यों हमें नींद आती है? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, जानें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे एशियन टाइम में जो लोग थे वो कितने बुद्धिमान थे। इतनी पुरानी सभ्यताएं, इतनी सभ्यताएं समझी जाती हैं, जिनमें से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या माया सभ्यता, उस सभ्यता के लोग इतने सभ्य थे जो आज हम नहीं बन पाए। जबकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी एडुकेशन है, हम इतने वेल प्रिपेयर हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी हम वो टेक्निक जो उन लोगों ने अपनाई थी यूज़ नहीं कर पाए। तो हम जानते हैं पहले कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ था। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतिहास उन चीज़ों से बनता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। जैसे जो बहुत सारे विदेशों से जो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत सारी वैसी सी बातें लिखी हैं। इंडिया में ये चीज़ है, ये है, मसाले हैं। उन चीज़ों से हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि उस टाइम में लोग किस तरह से रहते थे, क्या पहनावा था, क्या खाते पीते थे। या जो हमें पुराने खंडर जिन्हें आज हम बोल देते हैं, ये वो साक्ष्य हैं जो हमें दिखाते हैं कि उस टाइम पे लोगों का घर किस तरह से होता था, या वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपने भवनों का निर्माण करते थे। बहुत सारे सिक्के जो हमें पुराने ज़माने से मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वे लोग किन किन धातु से परिचित थे। क्या उन्हें लोहे का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, या वो सोना चांदी से परिचित थे या नहीं थे। बहुत सारी चित्रकलाएं हमें मिलती हैं, जैसे बहुत फेमस है अजंता और एलोरा। वहाँ पे इतनी सारी कलाकारी हमें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता कि वो लोग कलाकारी करने में या चित्रकला करने में कितने माहिर थे। और उन चीज़ों से हम क्या जानते हैं, क्या वो उन पशुओं के बारे में जानते थे या नहीं, क्या वो गाय को जानते थे, क्या वो घोड़े को जानते थे, क्या वो बैल को जानते थे, क्या वो इन चीज़ों की पूजा करते थे। तो इन सारे साक्ष्यों से हमें इतिहास के बारे में नॉलेज मिलती है। इसीलिए हम इतिहास को कहते हैं ऐसा ही हुआ था। एक ऐसा इतिहास होता है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, मतलब हमारे पास उनके साक्ष्य नहीं है या हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाते, उसको हम प्रागैतिहासिक कह देते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतिहास जो है वो सिर्फ साक्ष्यों के आधार पे ही चलता है। हम अपने कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इतिहास हमें एक नया युग आरंभ करने में मदद कर सकता है। तो हम अपने इतिहास को बोरिंग ना समझें और इंटरेस्ट लेके इसको सीखें, एक कहानी की तरह इसको समझें, ना कि एक बोझ की तरह। हमें डेट्स याद नहीं रहती, हमें ये याद नहीं रहता। इंटरेस्ट जगाओ, डेट भी याद रहेंगी, हर चीज़ भी याद रहेंगी। मैं आपकी इस चीज़ में पूरी हेल्प करूँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।